हेलो गाइस, आई एम योर एंजल। तो शुरू करते हैं एलिसा पार्ट 2। आज शोधकर्ताओं के सामने जो एक महिला बैठी थी, वह एक दुबले पतले पर तंदुरुस्त शरीर वाली महिला थी। उसके पैर किसी धावक जितने मजबूत थे। चार्ट में उनकी जो तस्वीर लगी थी, उसकी तुलना में आज वह 10 साल छोटी नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उस कमरे में बैठे सभी लोगों को व्यायाम करने के मामले में आसानी से पछाड़ सकती है। उसकी फाइल में जोड़ी हुई सबसे ताजा रिपोर्ट के अनुसार लिसा पर अब कोई कर्ज नहीं है। वो शराब पीना छोड़ चुकी है और पिछले 39 महीनों से सफलतापूर्वक एक ग्राफिक डिजाइन कंपनी में काम कर रही है। आपने आखिरी बार सिगरेट कब पी थी? सवाल की एक लंबी सूची सामने रखकर एक डॉक्टर ने लिसा से पूछा। अमेरिकी मेडल के बेसलाट में स्थित एक प्रयोगशाला में आकर लिसा हर बार इन सवालों के जवाब देती है। लिसा ने डॉक्टर के सवाल के जवाब में कहा, लगभग 4 साल पहले। तब से मैं अपना 60 पाउंड वजन घटा चुकी हूँ। और तो मैं मैराथन में भी दौड़ती हूँ। उसे मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी थी। साथ में ही अपने लिए एक घर भी खरीद लिया था। सवालों की एक लंबी सूची सामने रखते हुए डॉक्टर ने लिसा से पूछा, तुमने यह कहानी कई बार दोहराई है, लेकिन मेरी कई कर्मियों ने तुम्हें अपनी कहानी तुम्हारे मुंह से नहीं सुनी है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हमें बता सकती हो कि तुमने धूम्रपान की आदत कैसे छोड़ी? इसकी शुरुआत मिस्र की राजधानी कायरो में हुई। लिसा ने बताया, उसके अनुसार वह छुट्टियां मनाने के लिए निर्णय जल्दबाजी में ले लिया। कुछ महीने पहले ही एक दिन लिसा जब अपने पति घर से जब उसके पति काम करके घर लौटे तो लिसा ने बताया कि वह किसी और से प्रेम करता, इसलिए वह लिसा को अब तलाक दे रहा है। लिसा को अपने पति से मिले धोखे और तलाक को स्वीकार करने में काफी समय लग गया। पहले कुछ दिनों तक वह बहुत दुखी रही, फिर वह पति की जासूसी को लेकर प्रेमिका का पूरे शहर में पीछा करने लगी और आधी रात को उसे फोन करके बिना कुछ बोले फोन काट देने जैसी हरकतें करती रही। फिर एक शाम नशे में धुत होकर वह अपने पति की प्रेमिका के घर पहुंची और उसका दरवाजा पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाकर उसका घर जलाने की धमकी देने लगी। वह मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था, लिसा ने बताया। मैं हमेशा से मिस्र के पिरामिड देखना चाहती थी, लेकिन तब तक मेरी क्रेडिट कार्ड की अधिकतम सीमा समाप्त हो चुकी थी। मिस्र की राजधानी कायरो में पहली दिन सुबह सुबह लिसा की नींद पास के एक मस्जिद से आती अजान की आवाज से खुली। उसके होटल के कमरे में अंधेरा था। हवाई जहाज की यात्रा से थकी हुई लिसा अंधेरे में सिगरेट ढूंढने लगी। उस समय वह मानसिक रूप से इतनी अस्थिर थी। जब उसे प्लास्टिक जलने की बदबू आई तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह सिगरेट की जगह पेन जलाकर पी रही थी। पिछले 4 महीनों में लिसा कई बार रोई थी। वह मन बहलाने के लिए दिन रात खाती रहती थी और ठीक से सो नहीं पाती थी। इसके दौरान वह बहुत शर्मिंदा, असहाय, उदास और क्रोधित महसूस करती थी। यह सब सोचकर बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसे रोना आ गया। वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। लिसा कहती है, मुझ पर उदासी की लहर सी छा गई थी। जीवन में मैंने जो भी कुछ चाहा वह सब टूटकर बिखर चुका था। मेरी हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं ढंग से एक सिगरेट तक नहीं जला पा रही थी। लिसा आगे बताती है कि मैं पूर्व पति के बारे में सोचने लगी। मुझे लगा वापस जाकर अपने लिए नई नौकरी ढूंढना कितना कठिन होगा और मुझे काम मिलेगा वह मुझे नापसंद होगा। मैं हर वक्त खुद को अस्वस्थ महसूस करती हूँ। इन्हीं सब विचारों में गुम बिस्तर से उठी। अचानक बिस्तर के पास की मेज पर रखी पानी के जग को हाथ में मेरा हाथ लगा और वह जमीन से टूट के गिर गया। यह देखकर मैं भी ज्यादा रोने लगी। मुझे बहुत बेचैनी और निराशा महसूस होने लगी। मुझे लगा कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना होगा, या कम से कम अपनी एक ऐसी चीज को बदलना होगा जो मेरे नियंत्रण में हो। लिसा नहा धोकर उस होटल से बाहर निकली। कायरो की गड्ढों से भरी कच्ची सड़कों पे चलते हुए लिसा ने टैक्सी पकड़ी और कुछ देर में ही एक पथरीली सड़क पर पहुंची। फ्लिक्स गिजा के पिरामिड और विशालता
अंतरहीन रेगिस्तान में गुजरती लिसा को पल भर के लिए खुद पर तरस आ गया। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य बनाने की जरूरत है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हो। उस टैक्सी के अंदर बैठे ही लिसा ने निर्णय लिया कि वह एक बार फिर मिस्र वापस आएगी और रेगिस्तान के ट्रैकिंग पैदल यात्रा करेगी। लिसा जानती थी यह एक सनक भरा विचार था। उसका वजन बहुत ज्यादा और भारी शरीर भरकम था। उसका बैंक खाता खाली हो चुका था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि जो रेगिस्तान उसकी आंखों के सामने है उसका नाम क्या है। उसकी पैदल यात्रा संभव थी या नहीं। हालांकि लिसा ने अपने इनसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसे तो बस कुछ ऐसा चाहिए था जिस पर वह अपना ध्यान केंद्रित कर सके। लिसा ने खुद को इसकी तैयारी करने की 1 वर्ष समय दिया। लिसा जानती थी कि इस कठिन अभ्यास को पूरा करने के लिए उसे त्याग करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे धूम्रपान छोड़ना होगा।